अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार मौशी महाज से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त एक आला सतही डेलीगेशन खलीजी ममालिक के दौरे पर है। उसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब शामिल हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल हैं और दीगर आला हुक्काम शामिल हैं। और बताया ही जा रहा है कि अरबों डॉलर्स की 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए याददाश्त के माहिदों पर MOUs के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं और ये सरमायाकारी बहुत जल्द मटीरियलाइज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मुआशी महाज से ये कुछ अच्छी खबरें आना शुरू होती हैं तो हैरान कुन तौर पर एक मरतबा फिर इलेक्शंस के हवाले से अफवाहें जन्म लेना शुरू कर देती हैं। बहुत सारी लोग जो है वो अब ये डिबेट कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों बेहतर होगा कि मौजूदा हालात में ख़ास तौर के जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वाज़े तौर पर एक मकबूल सियासी जमात है, उसके साथ सियासी मामलात तय नहीं हुए, एक पोलराइजेशन का माहौल है और इसमें अगर इलेक्शंस में जाया जाता है और PTI को इलेक्शन में प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तो एक वक्त जबकि मुआशी इस्तेहकाम लौट रहा है तो फिर मुल्क को मज़ीद डिस्टेबलाइज क्यों किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि शायद 8 फरवरी के इंतखाबात ना हो पाएँ और इसमें कोई डिले के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया जाए। ये दावा सुहेल वड़ाइच साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने कॉलम में किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2 बड़ी सियासी जमातें, और उनका इशारा था मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ के, इनके दरमियान एक इत्तफाक राय मौजूद है कि अगर अगस्त सितंबर तक इलेक्शंस को डिले कर दिया जाता है तो फिर इस हवाले से उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन असल मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह कहा था कि 8 फरवरी का फैसला जो है कि इलेक्शंस होंगे, अब ये पत्थर पर लकीर है, इसके ऊपर हर सूरत अमल दरामद होगा और इलेक्शंस के डिले की बातें आप टीवी पर नहीं कर सकते, अगर करनी है तो सिर्फ अपनी बीवी से कर सकते हैं। एक ऐसा माहौल है और अब जो है वो सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए ये बता रहे हैं कि हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हतमी फहरिस्तें जो हैं वो 30 नवंबर को आवेज़ा कर दी जाएंगी और उसके बाद बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जो है वो भी सामने आ जाएगा। और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक अजब मसले का शिकार है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वर्कर कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कबूलियत पैदा होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज साइफर केस में इमरान खान साहब को जो है वो पेश किया जाना था और फिर अचानक ये पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद अब ट्रायल जो है वो जेल में होगा, समात ओपन होगी, लोगों को शिरकत की इजाज़त होगी। लेकिन अब क्या इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को भी कहीं चैलेंज करेगी? और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था बल्ले के निशान के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद रिपोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जुमे के दिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है। और इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड टिकटों के अलॉटमेंट के लिए तश्कील दे दिया है। एक तरफ खबरें हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उन्हीं के फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान इख्तलाफात की। ये है वो मंजरनामा जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और इसकी बहुत सी जुज़ियात के ऊपर बात करने के लिए आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से खुरम हमीद रोखड़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और माहिर कानून भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं अहमद अवैस साहब, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अहमद अवैस साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, आप कानूनी माहिर भी हैं। खान साहब का मामला, खान साहब का मुकदमा अब एक मरतबा फिर जेल में होगा। क्या ये मामला दोबारा जो है वो अदालतों में देखेंगे हम कि PTI इसको चैलेंज कर देगी और फिर जो ट्रायल का आगाज़ होगा वो ट्रायल भी किसी एक स्टेज के ऊपर जाकर स्कटल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अदालत का फ़ैसला है, अदालत के फ़ैसले की एहतराम का जो एटीट्यूड है, जो हमारा कल्चर है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत लगती है बहुत ज़्यादा। बिलखसूस ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हालात पैदा किए हैं PDM ने कि
अपनी डिज़ायर के मुताबिक वो आइन की इंटरप्रटेशन भी करते रहें और उसको इज्तनाब भी बरत रहे हैं कि जहाँ उनको दिल नहीं चाहता तो वहाँ उन्होंने इनकार कर दिया, पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया, जजेस के मतलब इस किस्म की बातें कि ये बुरी बात है। मैं ये समझूंगा कि जो अदालत का फैसला हुआ है वो अगर उसमें ये तब्दीली लाते हैं तो ये रुजू करना पड़ेगा अदालत को कि वो ख़ुद तरमीम करेंगे उसके अंदर, या अदालत के फैसले को मनवान जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यही जो है आइन की मंशा है और यही के मुताबिक इसी के मुताबिक ये निज़ाम जो है वो कानून की बालादस्ती का सही तौर आप पर किस चल अदालत के सकता फैसले है। की बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने कहा कि ओपन ट्रायल कर लें, या फिर जो खुसूसी अदालत ने अब ये कहा कि जो एसपी अडयाला जेल की सिक्योरिटी के हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल जेल में होना चाहिए, आप इसको कह रहे हैं? जी मैं तो कह रहा हूँ कि ये ओपन ट्रायल ही होना चाहिए और ओपन कोर्ट में ही होना चाहिए ट्रायल। ये जेलों के अंदर ट्रायल का सिलसिला बिल्कुल गलत है और हमेशा होते आए हैं। बड़े बड़े लीडरान को गिरफ्तार किया और उनके ट्रायल हुए, प्रोसिक्यूट किया गया और ओपन ट्रायल उनके हुए। तो ये कोई इस वक्त ये सूरत हाल जो है कि इसको बंद कमरे में ट्रायल करना जो है ये बिल्कुल नामुनासिब है। ना तो जेल में ये ओपन ट्रायल की कैफियत पैदा हो सकती है। अगर ये ऐसी बात की भी है तो ये एक ऐसे ही इट्स अ लॉफ्टी स्टेटमेंट जिसमें कोई हकीकत नहीं है और या ऐसा नामुमकिन भी, ये बात बिल्कुल नामुमकिन महसूस होती है। सही। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपने मैं ज़रा रोकड़ी साहब से इस पर राय ले लूँ। वेलकम बैक टू यू। रोकड़ी साहब, ये बताइएगा कि आपने पीटीआई में एक वक्त भी गुजारा है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ही वो मरकज़ी शख्सियत हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी पार्टी घूमती है। खान साहब नज़रों से ओझल हैं और ये फैसला कि खान साहब को नहीं लाया जाना, ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको लगता है, या फिर कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मंजर आम पर आते हैं, अदालत का रुख करते हैं, वहाँ से तस्वीर आती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना भी आए, अगर सोशल मीडिया पर आएंगी तो उससे एक मज़ीद माइलेज मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टू मेक पॉसिबली अ कम बैक? क्या आपके ख्याल में रीज़न है इस वक्त? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ईसा जी, ये है बड़े जो मकामात पे बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहिबान, और फिर जिन्होंने मैनेजमेंट करनी है और जो मामलात को देख रहे हैं, ये उनका इशू है। हमारी और आपकी हैं कि आसाराइयाँ। बाकी टीवी पर लाने से या इस तरह की चीज़ आने से अगर कोई मुस्बित चीज़ हो तो मेरे जैसा सब बंदा समझता है कि मुस्बित एक्टिविटी ठीक है। लेकिन किसी भी चीज को अगर आप नेगेटिव तरीके से प्रोपेगेट करें, कोई भी सेक्शन, कोई भी ग्रुप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी चीज अगर उसको ऐसी हाइप दे कि जिसकी वजह से मामलात खराब हो, गवर्नेंस है या गवर्नेंस करने वाले लोग हैं उनको बेहतर मालूम है कि उनके क्या फैसले हैं। लेकिन जैसे ये चीज चली गई अदालत में और इसके ऊपर आ गई अदलिया, और जो फैसला अदलिया ने दिया तो वही सबसे बेहतरीन चीज है, उस पर बाकी हमारी हैसियत तजिया मेरे ख्याल में अहमियत नहीं रखता। जी सर। सही। शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमने गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा है कि ज़ाहिर है कि एक बदतरीन मुखालिफत है। इमरान खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन, शरीक चेयरमैन के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते रहे हैं, उनकी जमात जिस तरीके से टेक ऑन करती रही है जब वो इक़्तिदार में थे, आज वो मुश्किल में है। और हमने देखा है कि आप चाहे अपनी मसलहत के तहत, चाहे एक प्रॉपर अपनी जमहूरी ट्रेनिंग के तहत, आप उनके भी जमहूरी हक़ के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के लिए भी होनी चाहिए। तो ये जो आप पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, हम क्या समझें कि अभी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है, आपको लगता है कि जो मुख्तलिफ सियासी एग्जाम्पल्स हमने गुज़श्ता 1.5-2 साल में सेट कर दी हैं, ये आने वाले वक्त में किस तरीके से हॉन्ट करेंगी हमारे सियासतदानों को, दीगर सियासी जमातों को? जी शुक्रिया नकवी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो लीगल इश्यूज हैं या जो उनके अदालती मामलात हैं, वो अपनी जगह है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगी। वो एक अदालती प्रोसेस है, वो आइन और कानून के मुताबिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको अपनी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसको अपने इख्तिताम तक पहुंचना चाहिए। लेकिन बहैसियत एक सियासी जमात के सरबराह और एक पॉलिटिकल पर्सन के, मैं ये ज़रूर कहूंगी कि अगर किसी के भी बगैर इलेक्शंस होते हैं या किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, बिलखुसूस पीटीआई,
और अगर उनको किसी भी तरीके से बैन किया जाता है या ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जहां पर उनके लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना साजगार नहीं है, तो फिर इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं माने जाएंगे। आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस का प्री रेक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। और जब तक तमाम जमातों को बराबरी की सतह के ऊपर मौके नहीं मिलेंगे अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाने के लिए, जब तक इलेक्शंस आज़ाद और मुनसिफाना शफाफ नहीं हो सकते। सो ये पीपल्स पार्टी की एक हमेशा से पॉलिसी रही है। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी मिलनी चाहिए, बाकी भी जो जमातें मैदान में हैं उनको भी मिलनी चाहिए, तो क्या आपको नहीं और ये मिल रही? जमहूरियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। आपको आपकी सियासी जमात के हवाले से आप बार बार कंसर्न्स जाहिर कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर बात की, आपके दीगर रहनुमाओं ने। पीटीआई तो शिकवा कर रही है, आपके कंसर्न्स एड्रेस हो गए हैं या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए भी अभी फिजा साजगार नहीं हुई? देखिए जी, हमारे जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह हैं। हमने कुछ खतूत भी लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने, और जो मामलात हैं और जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके बारे में हमने सवालात और शिकायत उठाई। अब इसको एड्रेस करना ईसीबी का काम है, इसको एड्रेस करना निगरां हुकूमत वक्त का काम है, क्योंकि देखिए ये दो इदारे हैं जो मजाज हैं इस मुल्क में आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस करवाने के। सही। अहमद वैस साहब, ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जुमे को करवाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसमें बिला मुकाबला हो जाएंगे, हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही अब कुछ चैमगोइयाँ चल रही हैं कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से 4 धड़े हैं। एक अलीमा खान साहिबा का, इमरान खान की हमशीरा, इसके अलावा बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया। एक धड़ा कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब का है, कुछ लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। और फिर एक और फैक्शन है जिसके हवाले से ये दावा किया गया है कि जरदारी साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि अब ये धड़ा, अब ये लड़ाई पड़ेगी तो वो टूटेगा और मैं उसको अपने साथ शामिल करूंगा। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम दर तकसीम हो रही है इस वक्त, जो बाकी मानदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? बिल्कुल कोई तकसीम नहीं है और ना तकसीम होगी भी नहीं, क्योंकि वर्कर को मालूम है और लीडरशिप को ये मालूम है कि एक सबसे बड़ी पार्टी भी है और उसके नाते इस वक्त के जो हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया गया है जिन अथॉरिटीज़ ने, और उससे पॉपुलैरिटी जो है उसकी और बढ़ गई है। वोट बैंक जो है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ अगर वो जेल में भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा धड़ा टूट के अलग हो जाएगा। ये सब शाम यहाँ इसके साथ ही स्टिक करेंगे। जिन्होंने जाना था वो चले गए, और आपको मालूम है कि जब आब रवां होता है ना, तो एक वक्त में अगर गंदा पानी निकल रहा है तो उसके बाद साफ़ पानी भी निकलता है। तो ये एक निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। देखें जो लीडरशिप का लेवल है उस पर जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर की लीडरशिप है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी सूरत हाल हो, ऑन ग्राउंड उनका वर्कर, उनका वोटर, उनका सपोर्टर जो है वो इंटैक्ट नजर आता है। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों में हमने 2 वाकयात देखे अडयाला जेल के बाहर। एक दिन बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव किया गया, जो नारेबाजी हुई, मैं तो उसको दोहरा भी नहीं सकता। और फिर आज हमने देखा कि कुछ लोग, लगभग 1.5 दर्जन के करीब जो हैं वो लोग, वो कुछ प्लाकार्ड्स उठाकर बाहर खड़े हुए थे। वो बुशरा बीबी के हक में मुजाहिरा कर रहे थे। उन्होंने जो प्लाकार्ड्स उठाए हुए थे उनके ऊपर अलीमा खान साहिबा के खिलाफ नारे दर्ज थे। ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है? मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ी फजूल सी बात है। अगर ख़वातीन के दरमियान में कोई आपस में नचाकी हो गई है तो उनका एक अजीब सा एटीट्यूड होता है, लेकिन अब नेशनल लेवल के ऊपर मैं नहीं समझता कि इसकी कोई अहमियत होगी। और ये बायस बनेगा कोई वोटिंग के या उनकी पॉपुलैरिटी को डिवाइड करने का या ग्रुपिंग उसमें पैदा होगी, ये ऐसा नहीं होता। अगर ये खातून खाना और उसके साथ घर की ख़वातीन के दरमियान अक्सर ये ऐसी नाचाकियाँ हो जाती हैं, शायद ऐसी हो गई हो, क्योंकि मैं हतमी राय नहीं दे सकता हूँ, मैं दूर बैठा हूँ, ऐसी बात मेरे सामने से तो गुजरी नहीं है। आई हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट इट। लेकिन ये बायस नहीं बन सकती। जितने सीरियस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के, और जितना कैटेगोरिकल स्टांस जो है और जो नर्व का मुजाहरा जो है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने किया है, और उसके साथ वोट जो इलेक्ट्रेट जो है
एक कॉमन मैन वोटर वो कितना उनके साथ इस बात से मुतासर होकर उनके साथ खड़ा हुआ है, ये सारी बातें हैं जो इलेक्शन इसका डिसाइड करेगा। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए और बका के लिए इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जैसे अभी मोहतरमा शमीला ने भी ये बात की है, कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड करें सबको, इक्वालिटी के बेस के ऊपर और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेस के ऊपर सबको हिस्सा लेने दें, और जो इलेक्शन जीत जाएगा वो हुकूमत फॉर्म करे, किसी को हार्ट बर्निंग नहीं होगी। लेकिन जब ज़बरदस्ती किसी बड़ी पार्टी को या किसी पार्टी को इस तरह धक्का दे के बाहर निकालेंगे और फिर आप कहें कि इलेक्शन हो जाए। आप कानून को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं, एक फैसला आया हुआ है, जुमे के रोज़ आप लोग इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की तो आप बात करें, लेकिन अभी तो ये जो बल्ले का निशान है ये अब मशरूत हो गया गालिबन आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। मुझे ये बताइए कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं या आप वाकई को इंतखाब करवाते हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लेकर ये पोजीशन जो है ओहदे किसी और को दे देते हैं, दोनों सूरतों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बैड का निशान, इलेक्शन सिंबल जो है वो जारी रखेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा। उनकी अगर उन्होंने एक कंडीशन लगाई इस क्रिटिकल टाइम में, उन्होंने तो हर वो एक कहते हैं ना कि ग्रेवियस इंजरी जो है वो लगाने से उन्होंने दरेक नहीं किया, लेकिन हम इलेक्शन करवा देंगे। और चेयरमैन पीटीआई के इसके मुतालिक तो कोई ऐसी बात ही नहीं, पूरी पीटीआई के अंदर ये बात मुस्तनद है और सब उनकी लीडरशिप के ऊपर, किसी को ये ज़रा बराबर इख्तलाफ नहीं है। उनके मुकाबले में कोई और चेयरमैन खड़े होने को तैयार भी नहीं है, तो अगर वो बिला मुकाबला हो जाएंगे तो ज़रूर हों। और इसी तरह से अब ये बाकियों के इलेक्शन समझ रहे हैं कि जो 2018 में मुस्लिम लीग नवाज को जिस बुनियाद पर डीलिस्ट किया गया था और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए जो टिकट्स थे मियां साहब के जारी किए हुए वो नल एंड वॉइड हो गए थे, नून लीग के सेनेटर्स इंडिपेंडेंट मुंतखब हुए थे, वो सूरत हाल नहीं होगी चाहे आप करंट स्टेटस, लीगल जो स्टेटस है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, उसके साथ उनको चेयरमैन बना भी देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो कोई मवाजना नहीं किया जाकर, वो सूरत हाल बिल्कुल इससे यकसर मुख्तलिफ थी। और वो अलबत्ता हैरत की बात यह ज़रूर है कि एक ऐसा शख्स जिसको चार्ज ऑफ करप्शन भी हो और वो एब्सकॉन्डर भी हो और वो पब्लिक मीटिंग आके अटेंड कर रहा हो और उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो और उसको आईजी और सीनियर ऑफिसर जो हैं वो सैल्यूट कर रहे हों, ये बात जो है ये हैरानकन भी है, हैरानकुन है और ये आउट ऑफ इमेजिनेशन है। किसी भी ज़ी शाऊर के लिए ये आउट ऑफ इमेजिनेशन है कि ऐसे शख्स को जिसके ऊपर तीन दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, हर दफ़ा करप्शन के चार्ज पे फारिग हुए हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की एक इतनी डिटेल जजमेंट आई है इसके ऊपर, और उसके बाद फिर उनको कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म के लिए उनको जो है इस्टेब्लिशमेंट आके लेके आ रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं निभा रही, पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ी दुश्मनी जो भी करेगा ये दुश्मनी है। सही एक आजमूदा शख्स को अहमद वैस साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, रोखड़ी साहब, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि अब गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा दावा सामने आया है और फैसल वावड़ा साहब आप जानते हैं बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में उनका उठना बैठना है। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के हक़ में उनको जितवाने के लिए मुर्दा वोटर्स को फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है और वो बड़े कारगर साबित होंगे। ये दावा किस बुनियाद पर हो रहा है, इससे बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रोखड़ी साहब, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, कॉलीग भी हैं, फैसल वावड़ा साहब। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये इंकशाफ किया है या यूँ कह लें कि उन्होंने एक दावा किया है कि मुर्दा वोटर्स जो हैं वो फहरिस्तों में डाले जा चुके हैं नून लीग को जितवाने के लिए। ये बड़ा हैरानकुन बात है। क्या आप के पास भी इस किस्म की इतलात हैं, मुर्दा वोटर्स ना भी हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फेवर में चीज़ें जा रही हैं? मैं ईसा जी, ये जो इंकशाफात हैं ये वाले, मैं आपको पता है इंकशाफात वाला बंदा नहीं हूँ, तो कोई आइडिया नहीं है कि, और ये जो जुबानी बातें होती हैं मुझे ये भी कम समझ आती हैं, मामला जब तक साफ साफ ना हो। तो आई डोंट नो कि वो क्या कहना चाह रहे थे,
तो और क्या उनका इशारा किसकी तरफ है, तो ऐसी बातों पे क्या साराई उमूमन जो है वो और ज्यादा एक मामला अजीब कर देती है। तो परहेज बेहतर है। बाहर उन्होंने क्या कहना चाहते थे? जू मानी के ऊपर आप बात करने पे यकीन नहीं रखते, लेकिन बामानी के ऊपर यकीनन आप बात करेंगे। एक बात जो आपने तसलसल के साथ की, गुज़श्ता 8-10 महीने में जब भी आप मेरे पास प्रोग्राम में आए, आपने इलेक्शंस के हवाले से आपका वाज़े मौक़िफ़ एक रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं तो इलेक्शन हो, उसके बगैर इलेक्शन करवाना मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जाएगा मुल्क को। अभी जो सूरत हाल डेवलप हुई है और लगभग 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के MOUs बताया जा रहा है कि साइन हो गए हैं, और जिस समत में हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं, PTI के जो एतराज़ात हैं, इनको रखते हुए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है निगरान हुकूमत में भी, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, इदारों में भी, कि शायद बेहतर होगा कि पहले पॉलिटिकल मैस को सॉर्ट आउट किया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए? देखिए, मेरा ये जो मौक़िफ़ था ना इससे जी, वो था आज से कुछ अरसा पहले तक, और मैं यही कहता था कि आप हमें कोई ऐसा सेटअप कर लेना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमें साल डेढ़ 2 साल के लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और हम मुल्क को स्टेबलाइज करें, मामला ठीक हों, और फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं। वो वक्त गया गुजर। इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी, डेट नहीं अनाउंस की, इलेक्शन कमीशन ने अपनी मेन अनाउंसमेंट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने इलेक्शन कराने हैं। अब एक चीज एविडेंट हो गई है, हो रही है। अब इस वक्त मैं ये कहूं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो माना नहीं रखता। अब इलेक्शन होना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं सरमायाकारी या जो चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है कि मुल्क एक बेहतर सिचुएशन की तरफ जा रहा है। अब जब मुल्क बेहतर सिचुएशन की तरफ जा रहा है तो यानी जिन लोगों की ये मेहनत है और जिनके ऊपर एतमाद दुनिया कर रही है, तो मेरा ख्याल में इस वक्त मैं भी ये समझता हूँ कि जो फैसला होगा वो बेहतर होगा, और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आए उस पे बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तमाम चीजों को बहुत अहम तरीन समझते हुए पाकिस्तान को अपग्रेड किया लेकिन जाए। रोकड़ी साहब, मुल्क बेहतर सिचुएशन की तरफ जाएगा जब इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट्स को तमाम सियासी जमातें तस्लीम करेंगी, एक वाइडली एक्सेप्टेबल इलेक्शन होगा। आप इन सारों के घर एक BMW भी भेज देना जितने बड़े हैं, और उनके बाद इनको 150 साल का राशन भी भेज दें, इलेक्शन के रिजल्ट इन्होंने फिर भी तस्लीम नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तान है, ये हमारा एक कल्चर है। इलेक्शन का रिजल्ट वही तस्लीम करेगा जो कहेगा जी मैं आ गया हूं, और हर कोई ये समझता है कि 2/3 मैं ही हूं, बल्कि सारे ये समझते हैं कि मैं ही मुल्क हूं, मेरे अलावा मुल्क में और कोई है ही नहीं। ये आपकी ये राय आपकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी है? कामोकी में हमने जलसा देखा, 2.25 एकड़ का प्लॉट। जिस पार्टी में मैं एज ए पॉलिटिकल आपको बंदा बता रहा हूं, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ जोड़ दे मेरी इस बात को, चाहे किसी के साथ जोड़ दे, हम यहाँ पर सब कुछ चाहते हैं कि मुझे ले आए किसी तरीके से और मैं पहुंच जाऊं, और फिर हम आने के बाद जो हमारे दफ्तर खुलते हैं उनका आपको, और अगर हमें आज तक नहीं समझ लगी तो वो एक अलग चीज है। तो आप लोगों ने अभी जो पब्लिक रीच आउट का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आगाज किया, कामोकी में हमने जलसा देखा, को 2.25 एकड़ का प्लॉट था, 4000 कुर्सियां थी, तमाम लीडरशिप मौजूद थी, और लोग आपने देखे होंगे जो उसकी बिल्डिंग से लिए हुए शॉट सामने आए हैं जब जहांगीर तरीन साहब स्पीच कर रहे थे। बड़ा ही मेरा ख्याल है कि शायद मायूस कर देने वाला क्राउड था। तो ये फिर साथ में ये दावे आना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक बड़ा ग्रुप बनकर उभरेगा। गुजारिश जी, सवाल कहाँ था और चला कहाँ गया, यानी सवाल को उसी से तसलसल से जोड़ते तो ज्यादा बेहतर था। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि रिजल्ट्स की एक्सेप्टेंस जो है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ का जब हम जलसे की फुटेज देखते हैं, हमें एक भरा हुआ क्राउड, लीडरलेस, जिसके पास कोई बड़ी शख्सियत, मरकजी शख्सियत मौजूद नहीं, फिर भी लोग आ रहे हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट पर एतराज करें, समझ आती है। मैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूं, पूछ रहा हूं। मियां साहब 21 अक्टूबर के बाद क्लोज डोर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नजर आते हैं, 4 दीवारी के अंदर अपनी इवेंट्स या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कल को एतराज करें, मैं शायद उसको उस तरीके से ना मानूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाकर जलसे किए हैं, थर में उन्होंने क्राउड इकट्ठा किया है, खैबर पख्तूनख्वा में एक कैंपेन किया है, वो एतराज करे, समझ आती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से प्रेडिक्शंस हो रही हैं
क्या आप लोग एक बड़ा ग्रुप के तौर पर उभरेंगे? और आप साथ में ये भी बता रहे हैं कि रिजल्ट कोई नहीं। हम एतराजात पे हैं कि प्रेडिक्शन पे। सवाल क्या है, एग्जैक्ट सवाल क्या है? सवाल सर एग्जैक्ट बिल्कुल यही है। आपने कहा कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता रिजल्ट्स को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हम इमेजेस देखते हैं तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं कि आप बंदे उस तादाद में सामने नहीं ला पा रहे, तो कल को आप भी एतराज करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए? मेरी गुजारिश ईसा जी गुजारिश, मैं अपनी जात का दावा रखता हूं और जात का जवाब दूं। मैं एतराजात, मैं ये ड्रामाबाजियां, मैं ये गिले शिकवे, मैं इन तमाम चीजों पे उकसाना, गलत चीजें बयान करना और लोगों को प्रोवोक करना, मैं इन चीजों का कभी भी कायल नहीं था, ना आज हूं ना आइंदा हूंगा। मैं बिलीव करता हूं कि आप किसी भी मकाम पर आकर इतनी संजीदगी के साथ वक्त गुजारते हैं कि आप लोगों को उनका वो हक देते हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आपके गले में हार डाले थे। और आपको जब मकाम मिलता है तो आप उस वक्त क्या डिलीवर करते हैं और कैसा बिहेव करते हैं, वो अहम है मेरे लिए। न मैं और आप इन तमाम के मिजाज ठीक कर सकते हैं, न मैं और आप पॉलिटिकल कल्चर इस पूरा पाकिस्तान का ठीक कर सकते हैं। आपको और मुझे भी पता है कि 3.5 साल बुजदार ने क्या किया, और ना उसकी कोई सफाई दे तो मैं उसको कबूल करने को तैयार हूं। सही। हमारे लिए अहम ये है, मेरे जैसे बंदे के लिए अहम ये है कि मेरा अपना किरदार क्या है और मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर कितना बेहतर काम कर सकता हूं, नोइंग कि अल्लाह की तरफ से मुझे कि मैं काम करने वाला आदमी और काम कर सकता हूं और मकाम के मुताबिक अपनी सीट को चला सकता हूं। मैंने अपने आप को किया हुआ है महदूद उसमें। बाकी नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये हमारा एक मिजाज बन गया। सही। शर्मिला फारूकी साहिबा, रोकड़ी साहब मैं आता हूं आपके पास वापस। शर्मिला फारूकी साहिबा, इंतखाबात जिस माहौल में हो रहे हैं, आपने इब्तदाइया सुन लिया, ये बातें चल रही हैं कि इलेक्शन शायद नहीं होने चाहिए क्योंकि इस्तेहकाम जो है वो नहीं आएगा। मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त सियासी जमातों के पास पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है, इलेक्शंस इस्तेहकाम लाएंगे या मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे? देखिए जी, इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म की कयास हराइयाँ के इलेक्शंस नहीं होंगे, और जिस तरह आपने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में इत्तेफाक हो गया कि जी सितंबर तक अगर डिले होते हैं खुदा न खास्ता तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम वो वाहिद जमात हैं जो शुरू दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, और आज भी हमारी कोशिश, ख्वाहिश और जुस्तजू यही है कि इलेक्शंस हों, आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और इस मुल्क के अंदर एक हकीकी जमहूरियत आए अवाम के वोट से, और इस मुल्क के माशी और सियासी मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाए। देखिए, इस वक्त जो माहौल है वो शायद पीपल्स पार्टी और PTI के लिए हरगिज साजगार नहीं है, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं और ये हमारी तारीख भी बताती है कि पीपल्स पार्टी को तो कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। कभी IGI बना दिया जाता है, कभी पेट्रियट्स बना दिया जाता है, कभी IBB बना दी जाती है और सिलेक्शन हो जाती, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के नहीं भागती। हमें अवाम के वोट पे, उनकी मोहब्बत पे एतमाद है और एतबार है, और हम अपनी ताकत के ऊपर इलेक्शंस में जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस मुल्क की गयूर अवाम जो है वो बैलेट में भरपूर तरीके से वोट डाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी। सही। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के हवाले से आपके आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्रेडिक्ट किया, आप गिवन स्पेस में आपको लग रहा है कि मामलात नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ ही जाएंगे? देखिए जी, ग्राउंड रियलिटीज देखें ना आप। सिंध में जो पीपल्स पार्टी का एक ग्राउंड रियलिटी के हवाले से जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने है। पंजाब के अंदर मुकाबला हो सकता है PMLN और PTI के दरमियान। बलूचिस्तान में उन्होंने इलेक्टेबल्स को लिया है, KPK के अनप्रडिक्टेबल कि वो किसको वोट देते हैं, क्या नहीं करते। यहाँ पर तमाम जमातें मैदान के अंदर हैं, JUIF भी है, ANP भी है। तो देखें, ये नहीं हो सकता कि 2/3 मेजॉरिटी किसी को मिले। अब ये देखिए, हमारी एक सोच है और जो ग्राउंड रियलिटी हम देख रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो बैलेट में क्या होता है इलेक्शन वाले दिन, ये तो वक्त ही बताएगा। सही। अहमद अवैस साहब, मैं फाइनली ज़ाहिर है कि मुझे इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ हर सूरत में जानना है कि ये जो 41 सफ़ात का इजाफी नोट आपने पढ़ा होगा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा,
जिसमें उन्होंने 90 दिन से बाहर जाने का इलेक्शंस का जो अमल है इसको आइन शिकनी करार दिया है। और अब ये दावे किए जाना कि सुप्रीम कोर्ट से कोई कवर ले लिया जाएगा मुमकिन तौर पर इस इलेक्शन के डिरेलमेंट वंस अगेन, उसके हवाले से आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा कोई भी अमल अलाउ करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस ने उस प्रोसीडिंग के दौरान जब डेट को फाइनलाइज किया था तो उन्होंने कहा था कि ये पत्थर की लकीर है सुप्रीम कोर्ट में जो हमने लगा दी है। अब मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट पत्थर की लकीर को बाद में हालात ये साबित करें कि ये तो एक पानी में लकीर लगी थी। पॉसिबल नहीं है। ये बदलना डेट का बड़ा मुश्किल काम होगा और ये बदलने भी नहीं चाहिए। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये एक बड़ी रोज़ी पिक्चर दिखाई जा रही है कि कतर में बैठे हुए हैं जी, वो चीफ ऑफ स्टाफ भी बैठे हैं और कुछ हमारे ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, कुछ और बैठे हैं और वो वहाँ पे एमओयू की कभी कोई हैसियत है लीगल? आप ये बता दें, कोई लीगल हैसियत नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। ये तो आज एक कौम को एक रोज़ी पिक्चर दिखाई जा रही है। खुदा करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं उसमें अभी ये मुमकिन नहीं लग रहा। ये तो सिर्फ इस वक्त या इलेक्शन को पोस्टपोन करने का एक ये प्रिएम्प्टिव स्टेप समझ लीजिए, या ये एक जो एक पार्टी को आगे दिखाने के लिए, क्योंकि वो कभी कतरी खत भी आता रहा था, अब वो कतर से ये भी सिलसिला शुरू हो रहा है। तो अल्लाह करे ऐसा हो, बहुत होगा पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन एमओयू की कोई हैसियत नहीं है। इसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप कहें कि ये काम हो गया तो इसके ऊपर मैं मानने को तैयार नहीं, और कोई भी जो शऊर रखता है इन तमाम मामलात का, वो इसको मानने को तैयार नहीं होंगे। ये बात जो पक्की बात है। और दूसरी बात ये है कि ये क्या ये चलाएंगे निज़ाम, ये जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता है कि ये तो इनकी तो अपनी बुनियाद सारी झूठ के ऊपर है। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है और लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि जी ये जब जितने दिन पॉलिटिकल असाइलम में रहे हैं वहाँ पे यूके में, तो ये अफगानी पासपोर्ट के ऊपर रहे हैं वहाँ पर, ये पाकिस्तानी कैसे बन गए? आप निगरान जहाज लेके आप निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये बातें चल रही हैं, ये बातें सामने अभी आ जाएंगी, किसी एविडेंस से आएंगी तो अपने आप सामने सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। और इसी तरह से अभी जहाज़ लेके वो सारा दुनिया फिर के आ गए अपने सिर्फ बच्चों को सैर कराने के लिए, इस गरीब मुल्क में जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से बिलो ज़िंदगी जो है गुजारने वाले वो 55% से ऊपर चले गए हैं, और वहाँ करोड़ों रुपया उन्होंने इस बात पे खर्च कर दिए। ये किसी गरीबों के लिए कहीं कोई इंतजाम किया जाता? तो यहाँ पे ये सूरत हो। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका आपको जो तेवर हैं, आपको लगता है कि आपने कह दिया कि वो 8 फरवरी के हवाले से बड़ा सीरियस हैं, आइन शिकनी को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बार बार वो ये समझ रहे हैं कि 90 दिन की टाइमलाइन बहुत अहम है और इससे बाहर जाना आइन शिकनी है, तो ये आइन शिकनी तो गुज़श्ता साल हो चुकी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला आगे गया। इलेक्शन कमीशन ने जब इस सारे मामले को टेकअप किया, किस चीज ने माने रखा उनको कि उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सजा दी जाए, रेप्रीमांड किया जाए? 21 साल किसने नहीं दिए? अगर इजाजत दें इसके ऊपर बात करूं मैं। जी मैं आपसे ये कहता हूँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये जो उनका नोट आया है, तो इस नोट की बुनियाद पे वैसे चाहिए ये था कि पाकिस्तान है ये, और आर्टिकल 184(3) जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी देता है, चीफ जस्टिस को और जज साहबान को भी, कि वो सुओ मोटो नोटिस लें। और ये तो पीछे जो खेल खेला गया है पाकिस्तान के आइन के साथ और इलेक्शन के डिले करने का, उसका प्रॉपर नोटिस लेके, और जो भी रिस्पॉन्सिबल इसमें जो उनके दानिश में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, और बाकायदा तौर पर, ताकि आइंदा किसी को आइन शिकने की बिल्कुल जुर्रत ना हो। ये होना चाहिए। सही। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। मेरे साथ ही रहिएगा। रोखड़ी साहब, शर्मिला, इख्तलाफात की खबरें हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 30 नवंबर तक वापस आ जाएंगे, एक मरतबा फिर पाकिस्तान भर में वो जलसों का सिलसिला शुरू करेंगे। ऐसा हो पाएगा या नहीं? पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर 5 के टोले की बात करना शुरू कर दी है। क्या वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये उनका एक इलेक्शन स्लोगन बनने जा रहा है, या फिर ही इज प्लेइंग टू द गैलरी? इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला फारूकी साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद एक कंट्रोवर्सी बनी। आप लोग बार बार उसको डिनाई कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान कोई सियासी सोच का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि जो डबल पी है, यानी कि 4P पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, उनके सदर आसिफ जरदारी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कमेटी बनाई गई है सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सियासी पर्सनैलिटीज़ से राबतों के लिए, बातचीत के लिए। तो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने हर जलसे में तने तनहा अकेले इलेक्शंस लड़ने की बात कर रहे थे। वो जिन जमातों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, टेक ऑन कर रहे थे, उन्हीं के साथ आप लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये तो आपकी क्लैरिफिकेशंस ज़ाया हो रही हैं। देखिए नकवी साहब, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में कभी भी डायलॉग बंद नहीं होता, और ना कभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही है कि हम दीगर जमातों से बात नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन कंसेंसस पॉलिटिक्स। हम हर इशू के ऊपर एक दूसरे की राय लेते हैं। हमने पीडीएम का जब इनकाद किया तो तमाम अपोजिशन की जमातें उनको इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। मफाहमत की सियासत पीपल्स पार्टी ने शुरू करी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर से, जब मियाँ साहब के साथ मीसाक की जमहूरियत हुआ। तो देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, और ये इलेक्शन का एक प्रॉपर प्रोसेस है कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी बने जो दीगर जमातों से बात करे, फिर जो भी मामला तय होते नहीं होते उसका फाइनल अप्रूवल या डिसअप्रूवल जो है फिर वो प्रेसिडेंट साहब देते हैं। और देखिए, हम सब, मैं और मुझसमेत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम सब 4Ps के ही पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं। हम इलेक्शन ही उस 4Ps पे लड़ते हैं। सो इसमें किसी किस्म का कोई अभाम किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सियासी सोच है वो यही है कि देखिए, अगर हम वही रवायती चेहरे बार बार आजमाएंगे, वही एक दूसरे से सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की सियासत करेंगे, रस्साकशी करेंगे, या एक दूसरे के ऊपर ताने मारेंगे, तो फिर ये इस मुल्क को इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमने एक नई सियासत को सामने रखना है, मफाहमत करना है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है, नए चेहरे सामने लेकर आने। मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेज कर देता हूं। आप मुझे ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी का हर जलसा, हमें नहीं याद कि जिसमें आप ये ना कहते हो कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इलेक्शंस का वक्त वो है जिसमें आपने अवाम से राब्ता करना है, और नोटिफिकेशन ये है कि सियासी पर्सनैलिटीज से राब्ता करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई लड़ाई दस्तों गिरेबान हो जाएं अपने मुखालिफिन से, लेकिन वो वक्त जब आपने अवामी राब्ता करना है, आप सियासी राब्ते कर रहे हैं, विच मीन्स के पीपल्स पार्टी की भी पॉलिटिक्स जो है वो जलसा गाहों से निकलकर ड्राइंग रूम्स में जा रही है। दिस इज व्हाट आई मीन। नहीं जी, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ सूबों में जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, जो हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। जाहिर बात है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब तो हर किसी से बैठ के नहीं मिलेंगे। सो बेहतर तरीक़ेकार ये है, और जमहूरी तरीक़ेकार ये है कि हर सूबे के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है कि वो उस सूबे के उन लोगों से मिले, फिर वो बात सदर साहब तक पहुंचाए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक पहुंचाए, और फिर इसका फिर इवेंचुअली फैसला, और ये भी फैसला होगा सीसी के अंदर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। पीपल्स पार्टी इज अ वेरी इंटरनली डेमोक्रेटिक पार्टी टू। वो कभी भी वन मैन शो नहीं चलाती कि सदर साहब ने फैसला कर दिया या चेयरमैन साहब ने फैसला कर दिया। हम हर चीज जो पार्टी के लिए बेहतर है, जो मुल्क के लिए मुफीद है, उसको हम सीसी में लेके जाते हैं। वहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एक दूसरे की राय सुनी जाती है, और फिर एक जामा फैसला किया जाता है। सो यू कैन कंफर्म कि ना तो कोई इख्तलाफ है, और 30 तारीख को यौम तासीस पर कोयटा में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इवेंट हो रहा है उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद भी होंगे, खिताब भी करेंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो उनके जलसों का सिलसिला था जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, वो भी स्कटल नहीं होगा। नहीं जी, इंशाल्लाह जब 30 तारीख को शेड्यूल जारी होगा इलेक्शन का, तो उसके बाद तो इन जलसों में और अवामी राब्तों में मजीद तेजी आ जाएगी। सही। मेरे साथ ही रहिएगा। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इस वक्त जो है जाहिर है कि इलेक्शंस के हवाले से प्रेडिक्शंस चल रही हैं, पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। जो
दावे चल रहे हैं ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जितना भी इख्तलाफ कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये एक स्टेज के ऊपर नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर अगली इत्तेहादी हुकूमत कायम करेंगे। इफ दैट हैपन्स, आपको क्या लगता है कि कौन कौन इस हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में, या जिसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कह रहे हैं, उसमें शामिल होगा? उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, खट्टक साहब होंगे, JDA होगी, बाप पार्टी होगी, MQM, ये सब लोग मौजूद होंगे? देखिए इस जैसे इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एक तो एविडेंट है चीज कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो जो कोलिशन की आएगी और एक दूसरे के साथ मिल के बैठेंगे सारे। और इसीलिए हम तो इस बात के शुरू से कायल हैं कि आप सियासत में पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को हक को बातिल की जंग समझकर डिवाइड ना किए, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी लाजिम है, क्योंकि फिर 10 दिनों के बाद आपने इकट्ठा बैठना होता है, और जब आपने इकट्ठा बैठना होता है तो उस जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसका एक लिहाज से मजाक उड़ाया जाता है कि जी पहले इस लेवल पे हम गेम लेके आए और फिर बैठ के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिकल रियलिज्म और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे तो सूबों के अंदर भी जो हुकूमतें वो मखलूत नजर आ रही हैं। तो बेहतरी हो, मुल्क के लिए बेहतरी हो, और हम आगे जाकर अपनी जो रवायती पॉलिटिक्स है, जो एक रवायती रविश है, हम उससे दूर हों। और जैसे शर्मिला ने एक तरफ इशारा किया कि बिलावल चाहते हैं कि वो बार बार एक जैसे चेहरे न हो, मैं ये कहता हूँ नहीं, बात आपकी 100% ठीक है। हर पार्टी के अंदर 15-20 बंदे मौजूद होते हैं जिनके नजदीक पार्टी घूमती है। सबसे पहले पार्टीज ने ये देखना है कि उन 20 के अलावा और भी चेहरे हैं या नहीं है। हर पार्टी में अच्छे लोग मौजूद हैं। रोकड़ी साहब, वो जो जादुई हिंसा है, द मैजिकल फिगर 172, नून लीग तो ये दावा कर रही है कि हम अकेले कर लेंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि मैंडेट, यानी नून लीग जो है वो साल 2022 के आगाज में यह बात कहते, मैं कहता शायद इससे ज्यादा ले लेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2024 की, वो 172 का दावा। तो आपको क्या लगता है कि नून लीग उस जादुई हिंसे को अबूर कर पाएगी? नहीं सर, कोई पार्टी भी अबूर नहीं कर सकती, कोई पार्टी भी, क्योंकि नून के पास पंजाब है, और जैसे वो कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ चले गए, अब वो कराची की तरफ है, तो वहां से वो कोशिश में होंगे सीट्स अपनी को बढ़ाने की और अच्छी सीट्स लेके जाने की, उनकी पूरी कोशिश होगी और करेंगे वो। यही काम बाकी पार्टीज का भी है, वो भी कोशिश करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगली जो है वो मखलूत ही नजर आती है। तो मखलूत हुकूमत से क्या मुराद है? अपोजिशन होगी ही नहीं, यूनिटी गवर्नमेंट बन जाएगी? या डेफिनेटली अपोजिशन होगी, और मुझे ठीक ठाक अपोजिशन नजर आती है। कौन होगा अपोजिशन में? जी, या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तो या नून बनाएगी, दोनों में से जो नहीं बनाएगी वो अपोजिशन में। अच्छा, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी हैज चांसेस टू मेक गवर्नमेंट? जी सर, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का चांस है हुकूमत बनाने? क्यों नहीं सर, एक नेशनल पार्टी है, क्या पता चलता है यहाँ पर कि वो क्या अपनी इनिंग को कैसे लेके जाते हैं और क्या करते हैं, उस पर तो हम डिबेट नहीं करना चाह रहे, उनकी तो कोशिश होगी, लेकिन दोनों में से एक तो अपोजिशन में जाएगी ना सर। तो तहरीक इंसाफ आपको फॉर श्योर अपोजिशन में नजर आ रही है या अपोजिशन में भी नजर नहीं आ रही? तो डेफिनेटली देखिए, पार्टी जो है वो अपने आप को बचाया करती है, चाहे आप जितने मर्जी स्टेबल जा रहे हो, चाहे आपके पास जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे हालात हो, जितनी मर्जी अच्छी रोड हो, आपने अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करना है। और खुद अगर आप जाके किसी खड्डे में गिराएंगे तो ये यानी बहुत सारी चीजें हैं। तो पार्टी बचाई जाती है, लोग बचाए जाते हैं, नजरिया बचाया जाता है। फ्रिक्शन डिस्ट्रक्शन के बाद आप अपने लिए हर चीज बेहतर कैसे, गिवन सिनेरियो में आपकी राय में पीटीआई के पास केपी में चांस है कि वो हुकूमत बना पाए सूबे की सतह पर? नहीं सर, नहीं बना पाएगी। तो उनकी जो मकबूलियत नजर आ रही है, इसको कबूलियत में कन्वर्ट करने के लिए कि कबूलियत भी हो जाए, मकबूलियत है अवामी सतह पर, आपके ख्याल में पीटीआई को क्या करना होगा? या फिर अब वो मामला हो ही नहीं सकता, लकीर खींची जा चुकी? ईसा जी, हर चीज को सुलझाने के लिए एक तरीका होता है, और सुलझाने के लिए जिसके जिम्मे होता है, जो जिस कारवां का सालार होता है, वो खुद ख्याल करता है। आपके और मेरे कहने पे कुछ चीजें ठीक तो होती हैं। हम तो वो लोग थे जिन्होंने इस चीज को साल पहले उलझने से पहले सुलझाने की कोशिश की थी, और हमें उसकी पादाश में हम जैसे लोगों को तो निकाल दिया गया था।
तो शेर अफजल बरकत साहब, जिनको हाल ही में पार्टी में तरक्की देकर सीनियर नायब सदर बनाया गया है, उनके एक क्लिप वायरल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, शोहदा जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। वो ये बात कर रहे हैं। साथ ही आज उनका ये बयान आया है कि जो फौज के खिलाफ बात करने वाले अनासर हैं उनसे पार्टी खुद को दूर कर ले। आपको लगता है कि ये अब एक रप्रोचमेंट की कोशिश है और ये कामयाब होगी या नहीं? मैं इसे जी कोई इस पे कमेंट्स नहीं दूंगा। शेर अफजल खान और पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं, हमारी तो ये है कि जब तक साथ हैं तो ठीक है, जब साइड पकड़ जाएं तो फिर हम उन लोगों से साइड पे हो जाते हैं। तो इनके मामलात में इस तरह की मैं क्या साराइयां मेरे ख्याल में पड़ती नहीं है। बाकी क्या करते हो क्या नहीं उनका है, हमने क्या करना है ये मैंने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही, वक्त खत्म हो गया है। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मीला फारूकी साहबा और अहमद अवैस साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल अब जो है वो कुछ ना कुछ वाज़ेह होती दिखाई दे रही है। अब इंतज़ार है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो 30 नवंबर के बाद कितने दिन मजीद लेता है इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।